बच्चों, आज मैं पार्ट 2 अभ्यास का महत्व, जो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सारांश बता दिया था, आज मैं इसका प्रश्न अभ्यास कराने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है मौखिक कौशल। मौखिक कौशल का पहला प्रश्न, किन बातों को सुनकर वरदराज का मन दुखी हो जाता? क्यों दुखी हो जाता था? तो बच्चे वरदराज को कहते कि यह बुद्धू है, यह मूर्ख है। इन बातों को सुनकर वरदराज का मन दुखी हो जाता था। अगला प्रश्न है पत्थर पर निशान देकर वरदराज ने क्या सोचा? यहाँ एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़नत भय सुजान, दसरी आवत जात है सिर पे परत निशान। वरदराज ने सोचा, यदि एक रस्सी से पत्थर पर घिसते घिसते गहरा निशान पड़ सकता है, तो यदि मैं भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दूं, तो मैं भी विद्वान बन सकता हूं, बुद्धिमान बन सकता हूं। अगला प्रश्न है तीसरा, वरदराज ने क्या निश्चय कर लिया? वरदराज ने क्या निश्चय कर लिया? तो वरदराज कठिन परिश्रम करने का निश्चय कर लिया, कठिन अभ्यास करने का निश्चय कर लिया। चौथा है वरदराज प्रसिद्ध विद्वान कैसे बना? तो वरदराज कठिन अभ्यास करके प्रसिद्ध विद्वान बन गया। ये हुआ मौखिक कौशल। अगला है लिखित कौशल। कौशल लिखित कौशल का क नंबर, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, दूसरे बच्चे वरदराज की खिल्ली क्यों उड़ाते थे? दूसरे बच्चे वरदराज की खिल्ली क्यों उड़ाते थे? उत्तर, वरदराज क्योंकि वरदराज मंद बुद्धि वाला बालक था। क्योंकि वरदराज मंद बुद्धि वाला बालक था। दूसरा, पर क्या देखकर, कुएं पर क्या देखकर वरदराज हैरान रह गया। कुएं पर क्या देखकर वरदराज हैरान रह गया। रस्सी की रगड़ से कुएं पर
रखे पत्थर में गहरे निशान को देखकर आज हैरान रह गया। रस्सी की रगड़ से कुएं पर रखे पत्थर में गहरे निशान को देखकर बरदराज हैरान रह गया। अगला प्रश्न है, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर बरदराज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें आलस्य को त्याग करके कठिन परिश्रम करना होगा। ये लिखित कौशल का प्रश्न खत्म हुआ। आगे है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। बच्चों अब देखिए ख नंबर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक सही है। जो सही है उस पर चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, बरदराज कैसा बालक था? 3 विकल्प है, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, अल्प बुद्धि। तो बरदराज कैसा बालक था? मंद बुद्धि का बालक था। तो मंद बुद्धि पर हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, बरदराज कुएं पर क्या करने गया था? बरदराज कुएं पर क्या करने गया था? खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए और दोनों काम करने के लिए। तो बरदराज दोनों काम करने के लिए कुएं पर गया था, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही हुआ। तीसरा प्रश्न है, बरदराज ने कौन सी पुस्तक लिखी? बरदराज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो पहला लघु सिद्धांत कौमुदी, दूसरा मुग्धबोध, तीसरा है दोनों। इन तीनों विकल्पों में कौन विकल्प सही है? तो तीसरा सही है, दोनों। क्योंकि बरदराज दोनों पुस्तकों को लिखी है, लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्धबोध। इन दोनों पुस्तकों को बरदराज ने ही लिखी, इसलिए तीसरा विकल्प सही हुआ, दोनों। अब ये आपका प्रश्न ख समाप्त हुआ। आज इतना ही। आप लोग इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका पर उतारिए और याद कीजिए। धन्यवाद।